क्या? कैसी बात कर रहे हो? गड्ढा खोदना कब से गुनाह हो गया? जमींदार जी, गड्ढा तो खोद ही सकते हैं, मगर उससे कौन है तू? जो हमारे आदमी को काम करने से मना कर रहा है? बताओ बताओ। क्या रे, तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है? काम क्यों रोक रहा है? मैं काम नहीं रोक रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि यहां से गेल कंपनी की गैस लाइन गुजर रही है, तो यहां पर खुदाई से पहले एक बार फोन करना आवश्यक है। अरे ओ महात्मा गांधी की जेरोक्स कॉपी, पाइप हमसे पूछकर डाली थी क्या? तो हम क्यों पूछकर खुदाई करें? ऐसा नहीं होता है, खुदाई से पहले एक बार पूछना आवश्यक है। तू ऐसे नहीं समझेगा, रुक मैं तुझे बताता हूं। साहब, खुदाई की तो बम फूटेगा। क्या क्या बोला तू? फिर से बोल। ऐसा ये सब बोल रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई में जोखिम है। क्या क्या बोल रहा है ये? कौन है तू? इस जगह से गेल कंपनी की पाइपलाइन गुजर रही है, ये जो निशान है ना, ये उसी का है। सामान्यतः यह पाइप जमीन से 1-2 मीटर नीचे हो सकती है, इसलिए 2 गज की खुदाई में पाइपलाइन आ जाती है और उस पाइप में हाँ, उस पाइप में गैस भरा होता है, वो सब पता है हमको, लेकिन उसका क्या? पता है ना? पता है तो फिर ऐसा क्यों करते हो? किसी भी इंसान को जानबूझकर या फिर अनजाने में भी इस पाइप, इसके निशान, इसके यंत्र या इससे लगी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह नुकसानदायक होने के साथ साथ एक कानूनी अपराध भी है। क्या? कैसी बात कर रहे हो? गड्ढा खोदना कब से गुनाह हो गया? जमींदार जी, गड्ढा तो खोद ही सकते हैं, मगर उससे पहले इस नंबर पर फोन करना आवश्यक है। हमें खुद ऐसी किसी भी चीजों को न तो नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना तो किसी और को पहुंचाने देना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए, और अगर फिर भी ना समझे तो नजदीकी थाने में उनके बारे में बताना चाहिए। ये बंदा अपना धंधा बंद करवाएगा। आपको पता है ना कि आप गलत जगह पर खुदाई करवा रहे हो। भारत सरकार द्वारा 1962 में मंजूर किए गए पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम अनुसार जिस जगह पर यह पाइपलाइन गुजरती है उसके ऊपर 30 मीटर चौड़ी जमीन सरकार के उपयोग में अधिकृत रहती है, जिसको अंग्रेजी में राइट ऑफ यूज भी कहा जाता है। राष्ट्र के हित के लिए जैसे हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं, वैसे ही इन जगहों को भी हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आपको पता है, ऐसी जगहों पर मंजूरी के बगैर पेड़ लगाना भी मना है। यहाँ कहाँ कोई सरहद है कि राष्ट्र हित की बात हो रही है? मालिक, ये तो फिर राष्ट्रीय संपत्ति हुई ना। वाह, तो दिखता ऐसा है मगर है होशियार। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया कि यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। हम जैसे देशवासियों के मेहनत का पैसा इसमें लगा है और ये हमारी भलाई के लिए ही लगा है, तो इसका नुकसान मतलब हमारा नुकसान, और फिर उसके मरम्मत का खर्चा भी हमारा। पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार को हमारे खेत ही दिखाई दिए। हाईवे या ट्रेन की पटरियों पर भी बिछाई जा सकती थी ना। हाँ, वैसे तो यह लाइन मजबूत एवं सुरक्षित होती है, मगर ज्यादा भारी गाड़ियां या तो तेज गति से जाने वाली गाड़ियां इसमें नुकसान पैदा कर सकती हैं। इसीलिए ऐसी जगह पर उन्हें बिछाया जाता है जहां पर भारी आवाजाही ना हो या तो फिर होने की संभावना थोड़ी कम हो। सारे परेशानी की जड़ यह निशानी ही है। इसी की वजह से काम रुका है। इसे ही उठा के फेंक देता हूं। बाप जी, इसकी वजह से ही तो हम आज बच गए हैं। इसे थोड़ी हटाना चाहिए। मैं तो इस पे हार चढ़ाऊंगा, हार। हाँ, शाबाश। यह निशानियां केवल कंपनी के लिए नहीं मगर हमारे बचाव में एवं स्वहित में लगाई जाती हैं। और ये तो सिर्फ जमीन की बात हुई। कई जगहों पर तो ये पाइप नदी, दरिया या तो पहाड़ों से भी होकर गुजरती है। वहां पर भी इसके लिए ऐसे ही निशान लगाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है, भारे दबाव वाली गैस लाइन गेल इंडिया लिमिटेड हजीरा, खुदाई करना एवं लंगर डालना मना है।
ये कंपनी न तो लंगर डालने दे रही है न तो गड्ढा खोदने दे रही है। माए बाप, वो तो अपनी कब्र न खुद जाए ना, इसलिए। नहीं नहीं, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। गेल कंपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम अगर सही तरीके से अपना काम करें तो सालों साल इस पाइप को कुछ नुकसान नहीं होता, और फिर उसके ऊपर गेल कंपनी खुद समय समय पर इसकी देखभाल एवं मरम्मत करती है। गेल कंपनी हर समय नई एवं अच्छी तकनीकों का उपयोग करके इसे और भी सुरक्षित बनाती रहती है। इसीलिए ऐसा कतई भी ना सोचे कि कंपनी ने हम सबको जोखिम में रखा है। हमें उनके साथ मिलकर इसकी सुरक्षा करनी है। हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? गधे, खुदाई से पहले फोन करने का। इतना ही नहीं, कुछ निशानियां कंपनी ने अपनी खुद की जानकारी के लिए भी लगाई होती हैं। ये सभी निशानियों को ना तो हमें नुकसान पहुंचाना है और ना किसी और को पहुंचाने देना है। अगर कोई ना समझे तो पुलिस अथवा कंपनी को इसके बारे में जानकारी देनी है। साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम 24 घंटे यहाँ पे चौकीदारी करने वाले हैं। मैं भी चौकीदार। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर हाँ, आप हर रोज जहां से गुजरते हैं या तो फिर अपना काम करते हैं या तो आपके आसपास जहां पर भी ऐसे निशान बनाए गए हों, उनमें आप कोई भी नुकसान दिखे या फिर कुछ भी अलग दिखे तो तुरंत उसमें लिखे नंबर पर या तो नजदीकी गेल कंपनी में जान कर दें। अलग दिखे? कैसा अलग दिखे? जैसे कि आज ये यहाँ पर है मगर कल यहाँ पर नहीं हुआ, और या फिर इसे तोड़ा मरोड़ा गया। आपको नहीं पता कि किसने किया, मगर नुकसान हुआ है तो तुरंत इसकी जानकारी कंपनी को दे। साहब, फिर तो कंपनी वाले पगला जाएंगे, इतने फोन आएंगे। भले आए, कंपनी को आपकी सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा है। अगर 50 कॉल आएंगे तो कंपनी 50 बार आदमी भेजेंगी। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि देखने में सब ठीक ठाक लग रहा है पर फिर भी आपको गैस की बू आ रही है? उस वक्त आप क्या करोगे? साहब, अभी आप हमें डरा रहे हो। अगर खुदाई नहीं की तो गैस की बू कहां से आएगी? वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, मगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आप तुरंत कंपनी में कॉल कर दें। हाँ भाई हाँ, समझ में आ गया हमें। कंपनी के आदमी आए तब तक आप क्या करोगे? बीड़ी बुझाने का, फिर बात जाने का। वो तो ठीक है, पर उसके बाद क्या? आग बुझाने वाले को भी जानकारी दे देंगे, आ जाएंगे टाउ 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 करके। और फिर मैं थोड़ी ना अफसर हूँ साहब। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिसमें आग लग सकती हो। वहां पर कोई गाड़ी या तो ट्रैक्टर चालू न करे, एवं अगर जो चालू है तो उसे तुरंत बंद कर दे। घबराहट में कई बार गलत चीजें हो सकती हैं, इसलिए ना तो खुद घबराएं और ना किसी और को भी घबराएं। हमें बस गेल कंपनी को इसकी जानकारी देनी है। उनके पास ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए काबिल लोग हैं, वो आकर सब संभाल लेंगे। कभी कभी गैस की बू न आए मगर जमीन से फुसफुसाहट की आवाज आए, या तो फिर जमीन पर बर्फ जैसी जमावट भी हो सकती है। साहब, और एक चीज आप बताना भूल गए। अरे वो क्या भाई? ऐसे समय ना अफवाह फैलाए और ना किसी को फैलाने दे। मैं आज समझ गया कि गैस पाइप में किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी बड़ी तकलीफ को न्योता दे सकता है, जो हमारे अलावा हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावधानी ही जिम्मेदारी है। और मैं भी समझ गया, बराबर समझ गया। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मगर एक बात बताइए, आप है कौन? मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, मैं क्या हूं वो जरूरी है। और मैं हूं जानकार, समझदार, और अब से आप भी सब हो जानकार और समझदार। आज से हम भी इस बारे में लोगों को बताएंगे और समझाएंगे, जिससे हम राष्ट्र की छोटी सी सेवा कर सके। फाइनली दोस्तों, अभी हम अपनी खेत की तरफ आ गए हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम जो था बहुत ही अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको प्रोग्राम हम लाते रहें, ऐसे नए नए ब्लॉग आपको मिलता रहे,
तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें, नया ब्लॉग डालें और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।